हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। मैं आपका सलीम सर। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चंस देता हूं तो मोस्टली 80%, कभी कभार 75% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाते हैं किसी भी पेपर में, जो भी मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने केमिस्ट्री का क्लास 12th का गेस्ट पेपर। ये 2025 के लिए है, 2024-25 के लिए जो अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब इनमें से जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, देखो फ्रेम भी किए हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं केमिस्ट्री से, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बनाए जो डेफिनेटली आपके पेपर्स में उसी वे में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास पहला जो चैप्टर है, दैट्स हमारे पास सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, देखो 1 मार्क्स वाले तो मैं ज़्यादा डाले नहीं मैंने इधर, 2 3 5 मार्क्स वाले ज़्यादा है, बिकॉज 1 मार्क्स वाला जो होगा वो कॉन्सेप्चुअली कहीं से भी आ सकता है वो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होती है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, समझना क्वेश्चंस को बच्चों, ऐसे स्किप नहीं करना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अब उसके बाद ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको, याद रखना, ये पक्का आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप जानते हैं रावल्ट्स लॉ एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए आप इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। हेनरीज लॉ, ये डायरेक्ट बन सकते हैं 3 3 मार्क्स वाले। इसी तरह एबनॉर्मल मोलर मास, वैन हॉफ फैक्टर, जो ये मैंने फिर से इधर लिख दिया है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ में आइडियल सॉल्यूशंस वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो मैंने पिंक में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है, कभी कभार आपके पेपर में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। 1 2 कर लो तो कुछ नहीं जाता है। और लास्ट में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस के। इसी तरह अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी केमिकल काइनेटिक्स में से मैंने ये वाले क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं। उसके बाद ये वाले साथ साथ में कैटलिस्ट एंड इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यूजफुलनेस ऑफ एरेनियस इक्वेशन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एटसेट्रा। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। याद रखना, इसमें फैराडेज लॉज तो सबसे आसान है और करके ही जाना है, ठीक है। और नर्न्स्ट इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, बहुत अच्छे से करके जाना बच्चों ये। उसके बाद डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देख सकते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना। बाकी आप देख सकते हो, आप डरना नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, नो, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम क्वेश्चंस डाल देता हूं क्योंकि वो डायरेक्ट सिलेबस डाल देते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको दिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए डरना नहीं कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अब देखो कोई बच्चा समझेगा सर इतने सारे क्वेश्चंस, अरे ये क्वेश्चंस इतने सारे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का पेपर में आपके पेपर में आ सकता है कि इनका आईयूपैक नेम दे दो या इनका आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला बता दो। अब यहाँ पे दिए, मोस्टली इन्हीं में से आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम ऐसे ही, इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो साथ साथ में। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर्सेस SN2। उसके बाद इनका आईयूपैक नेम बिल्कुल भी भूलना नहीं बच्चों। कायरलिटी क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 2 2 मार्क्स या 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन नहीं करनी है, याद रखना, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन नहीं करनी है। उसके बाद कोब्स रिएक्शन, रेमर-टामन रिएक्शन, फ्रीडल-कार्प्स रिएक्शन, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और बाकी सारे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइज, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ना कोई 100% इसमें से मतलब 2 3 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, याद रखना। उसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कन्वर्जन्स, अक्सर ये पेपर में देखने को मिलता है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इसी तरह ये वाले कन्वर्जन्स है। और साथ में इसकी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना,
प्रिपरेशन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, इसके साथ कुछ जुड़ा होगा साथ साथ में, और उसके बाद कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको इसमें। गिव रीजंस, देखो ये बहुत क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको ये आने ही आने चाहिए, बिकॉज आप केमिस्ट्री में कभी भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में पूछ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन, इथेनोइक एसिड एटसेट्रा, इनकी प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट्स की अच्छे से करना इस बार 90% चांसेस है ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स में आरएनए वर्सेस डीएनए, ग्लोबुलर प्रोटीन्स वर्सेस फाइब्रस प्रोटीन्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज एटसेट्रा, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मैंने आपके क्वेश्चंस यहाँ तक फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो आप अगर इनको अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आपके मोर देन 75 to 80% डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया हो, अभी मौका है बच्चों, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को जितना हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच।